हाय। तो आज हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज क्या असर डालती है हमारी मसल्स पे और हमारी बोन्स पे। तो पहले बात करते हैं हमारी मसल्स। हमारा मसल मास जो है वो उम्र के साथ साथ ना कम होने लगता है। तो जब हम 70 साल के होते हैं तो हम ऑलरेडी 40% मसल मास रिड्यूस हो चुका होता है या लूज हो चुका होता है, जितना होता है हमारे 25 साल की उम्र में। तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जब कभी हम बीमार पड़ते हैं या हमको छोटी सी भी ना हड्डी से रिलेटेड इंजरी हो गई होती है, यानी फ्रैक्चर हो गया होता है और उसके बाद डॉक्टर्स हमें रेस्ट बताते हैं, तो उसमें अमूमन किसी भी फ्रैक्चर में हम रिड्यूस कर देते हैं तकरीबन 3.5 किलो मसल मास। और ये नंबर बहुत ज्यादा है क्योंकि मसल मास रिड्यूस होना बहुत आसान है लेकिन गेन होना बहुत मुश्किल है। अभी तक के जितने भी मेरे एक्सरसाइज वाले वीडियो होंगे उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी हार्ट हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, आप रेस्पिरेटरी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मसल मास गेन करने में बहुत मेहनत लगती है और तब भी आप कितना गेन करेंगे ये कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बता सकता। तो मसल मास के लिए मैं यही बोलती हूँ हर किसी को कि मसल मास बढ़ाना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको हम ना एनकैश हमारे रिटायरमेंट पे करते हैं, बिल्कुल प्रोविडेंट फंड की तरह। 60 साल के बाद जितनी आपने मेहनत आपके 20s में, 30s में या 40s में करी है ना, उसका फायदा आपको आपके 60s के बाद होता है। तो हम सबको किसी भी एज ग्रुप के हो, हमें अपने मसल मास को डेवलप करना चाहिए, उसे स्ट्रेंथ देनी चाहिए। अब बात करते हैं बोन्स की, और बोन्स भी बिल्कुल ऐसे ही लेट 20s या अर्ली 30s से कमजोर होने लगती हैं। जब हम 70s में जाते हैं ना तो ये हमारी लेट 20s वाले से अगेन 40% वीक हो चुकी होती हैं। यही वजह है कि जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी फ्रैक्चर होते हैं। फ्रैक्चर से रेस्ट होता है, रेस्ट से उनकी सारी जितनी एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिससे मसल्स भी और बोन भी और रिड्यूस हो जाती हैं और वो एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिससे हम निकल नहीं पाते। 60 साल की उम्र में ना सबसे नुकसानदेह चीज होती है किसी भी तरीके का बेड रेस्ट, क्योंकि वो एक ऐसा चक्कर है, वो एक ऐसा स्पाइरल है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है, स्पेशली आफ्टर 60s। तो अभी तक जितने भी मैंने एक्सरसाइज के वीडियोस करे उसमें आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जोन 2 की बात करती हूँ कि जोन 2 में हमें काम करना है अपनी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, सेल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। पर आज हम बात कर रहे हैं मसल हेल्थ और बोन हेल्थ की, और मसल हेल्थ और बोन हेल्थ दोनों इंप्रूव होती हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोलते हैं या वेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। और अमूमन आपने सुना होगा ना, जब भी कोई वेट ट्रेनिंग का नाम लेता है तो लोगों का रिएक्शन आता है मसल बढ़ाना, बल्क बढ़ाना, यानी चौड़े चौड़े बाइसेप्स। नहीं, मैं बात कर रही हूँ मसल्स की ताकत बढ़ाने की, और वो हम सबको करना चाहिए, किसी भी एज ग्रुप के हो और किसी भी जेंडर के हो, क्योंकि मसल हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाना फीमेल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझसे पूछो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीनोपॉज के बाद में मसल मास और बोन मास दोनों ड्रास्टिकली फॉल हो जाता है। तो एज एक फैक्टर है मसल मास और बोन मास जाने का। इसके अलावा स्मोकिंग और इसके अलावा हमारी डाइटरी हैबिट्स, क्योंकि जब भी हम कोई भी चाहे हम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, हमें हमारे प्रोटीन का ध्यान जरूर देना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरे दिन में क्या जितनी प्रोटीन की जरूरत हमारी एज के और हमारे जेंडर के हिसाब से हमारी बॉडी को है, क्या हम वो पूरी कर पा रहे हैं। तो चाहे आप फीमेल हो, आपको भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये एक्सरसाइज सिर्फ जिम में जाके हो सकती है। नहीं, ये एक्सरसाइज कहीं भी और कभी भी हो सकती है। आप चाहें तो आप अपने घर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप सिंपली अपने बॉडी वेट से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें आते हैं आपके स्क्वाट, लंजेस, पुशअप्स, पुल अप्स, चिन अप्स। आप चाहें तो हल्के हल्के वेट घर में लेकर के आ सकते हैं, डंबल्स आप घर में रख सकते हैं, बार्बल्स घर में रख सकते हैं, चाहे तो केटल बेल घर में रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये एक्सरसाइज जिम जाकर के भी कर सकते हैं। तो दोनों जगह का इंपैक्ट उतना ही आएगा, चाहे आपने घर में करी हो या जिम में। और उसके लिए ना दिन में घंटों एक्सरसाइज करने की जरूरत
नहीं है। आपको पूरे हफ्ते अपनी हर मसल ग्रुप को एक बार ट्रेन जरूर करना है। कैसे भी फॉर्म में करें, घर में करें, जिम में करें, वेट अपने बॉडी वेट से करें या डंबल से करें, लेकिन करना जरूर है। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है या आपने आज तक कभी वेट ट्रेनिंग नहीं किया है, तो पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं कुछ दिन तक के लिए। धीरे धीरे आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और आप अपने आप भी सारी ये वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। ऐसे ही मैंने हेल्थ से जुड़े हुए और वीडियोस करे हैं जो आपको मिलेंगे आपके अपने चैनल डिकोडिंग हेल्थ विद डॉक्टर सोनू सिंह पर। थैंक यू सो मच।